भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री ऋतुराज सिन्हा जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री सुरेंद्र नागर जी, आज के इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए यहां पर उपस्थित श्री सूर्यमणि तिवारी जी, बबलू सिंह जी, ज्योति प्रकाश कुशवाहा जी, राम सागर राय जी, राजेंद्र तिवारी जी, अरुण सिंह जी, नगर अध्यक्ष चंदन सोनी जी, सूर्यकांत पांडे जी, भारी संख्या में अज्ञाव विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उत्साही बहनों और भाइयों, वीर बाबू कुंवर सिंह की इस पावन धरा को, जिस पावन धरा पर गौरी शंकर महादेव की कृपा बरसती है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके उत्साह के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत, देश के पहले उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय एकता दौड़ के माध्यम से अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए पूरा भारत उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज जो भारत है, देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किया था, 2 रियासत जूनागढ़ और हैदराबाद तैयार नहीं हो रहे थे। वे ब्रिटिश शासन के साजिश का शिकार थे। ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे और इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता दी कि जो भारत में शामिल होना चाहता हो भारत में रहे, जो पाकिस्तान में जाना चाहता हो पाकिस्तान जा सकता है और जो स्वतंत्र रहना चाहता हो स्वतंत्र रहे। लेकिन बहनों और भाइयों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ और हैदराबाद से कहा कि बातों से मानोगे तो ठीक, नहीं तो लातों से जरूर मान जाओगे। और अंततः जूनागढ़ और हैदराबाद का नवाब और निजाम दोनों को भारत छोड़ करके पाकिस्तान भागना पड़ा था। बहनों और भाइयों, ऐसे महान भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस धरा को भी नमन, कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, विधानसभा का चुनाव चल रहा है। मुझे आश्चर्य होता है, दुनिया से कम्युनिस्ट उखड़ गए, नामो निशान उनका मिट गया। जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो गई, वैसे ही भारत ही नहीं दुनिया से कम्युनिस्टों का पत्ता साफ हो गया। और मैं भी आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, ये बिहार है, जिस बिहार ने भारत का स्वर्ण युग दिया था, जिस बिहार ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था,
जिस बिहार में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था, ये वही बिहार है जिस बिहार ने वीर बाबू कुंवर सिंह को जन्म दिया। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में अंग्रेजों को नाकों चने चबवाने के लिए मजबूर करने वाले बिहार केसरी के रूप में बाबू वीर कुंवर सिंह ने आरा से लेकर के आजमगढ़ तक अंग्रेजों को पीछे धकेलने का काम किया था और स्वतंत्र क्षेत्र का घोषणा करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दी थी। बहनों और भाइयों, यह धरती अन्याय बर्दाश्त नहीं करती। इस धरती में मुगल आक्रांता हुमायूं को भी अपनी जान को बचा करके भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह बिहार की धरती है जिसने भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को, जिस धरती ने देश के दूसरे उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को, जिसने देश की आजादी को, आजादी के बाद भारत के अंदर लोकतंत्र के गले को घोटने का काम जब कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार के नौजवानों के माध्यम से भारत के नौजवानों को एकजुट किया था। ऐसे जयप्रकाश जी का और कर्पूरी ठाकुर जी ने भी जिस धरा पर जन्म लिया हो, बहनों और भाइयों, वह बिहार जब अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। बिहार जब स्वर्ण युग में जाता है तो भारत स्वर्ण युग में जाता है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, तो विकसित भारत के लिए विकसित बिहार भी आवश्यक है। विकसित बिहार के लिए पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की आधार मजबूत की गई है। अब इसमें एक सुदृढ़ इमारत का निर्माण करना है, मजबूत इमारत का निर्माण करना है। और इसके लिए सौभाग्य से आपकी अग्नि परीक्षा थी कि चुनावी रैली में जनता का समर्थन किस रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि कमल तो कीचड़ में ही खिलता है। और आपकी उपस्थिति बताती है अब लाल सनाम नहीं, जय श्री राम का नारा लगेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि की तर्ज पर सीतामढ़ी में राम जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आज के बिहार में अब क्या नहीं है, याद करिए, आरजेडी की लालटेन ने यहां पर अंधियारा लाया था। आप सोचो, लालटेन लेके लोग चलते थे। लालटेन युग में जब मर्जी आती थी बंद कर देते थे और फिर डकैती डालते थे। गरीबों के हक पर डकैती। आरजेडी की समय में सड़क नहीं, स्कूल नहीं, चिकित्सालय नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, रेल नहीं, नौकरी नहीं, राशन नहीं। और आज एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज बिहार के अंदर सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की बेहतर सुविधा है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, मेट्रो के संचालन की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, पटना में प्रारंभ हो चुकी है। इनलैंड वाटरवे की सुविधा तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 4 लेन के एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना हो रही है। और अब बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार है।
अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ है। बिहार के अंदर अब देश के अंदर अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। 46 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 4 करोड़ गरीबों के घर में आवास की सुविधा, यह किसी ने किया है? एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने और नीतीश बाबू ने मिलकर के किया है। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहनों और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है। आज जीविका बहनों के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग भी आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये लोग आरजेडी हो, एमआलए हो, कांग्रेस हो, ये जितने भी हैं, ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये भारत की विरासत का विरोध करते हैं, गुलामी की मानसिकता का समर्थन करते हैं, आक्रांताओं को आमंत्रित करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करते हैं, सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर का विरोध करते हैं। आपस में ही भारत के नागरिकों को लड़ाने का काम करते हैं, पर्व और त्योहारों के पहले दंगा करवाने का काम करते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार आपने यूपी के अंदर देखा होगा, यूपी में दंगा नहीं होता है, यूपी में दंगा नहीं, यूपी में सब चंगा है। माफिया आज वहां गायब हो गए हैं, माफिया का जहन्नुम का टिकट काट दिया गया है, और कम्युनिस्टों तो वैसे ही कम्युनिस्ट गायब हो गए हैं जैसे गधे की सींग गायब होती है, पूरी तरह समाप्त। जब ये सब समाप्त होंगे तो विकास ही होगा, अच्छी सड़कें। अयोध्या कितने लोग गए हैं? राम मंदिर का दर्शन कितने लोगों ने किया? अच्छा लगा ना? नहीं अयोध्या देखे हो ना? देखो कितनी सुंदर नगरी। काशी में तो गए होंगे बाबा विश्वनाथ धाम में, कैसा लगा? पहले कैसे था? पहले बहुत संकरा था, अब 50,000 लोग एक साथ वहां दर्शन कर सकते हैं काशी में।
10 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं काशी में। 10 लाख श्रद्धालु एक साथ अयोध्या में दर्शन करते हैं। और ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम है ही नहीं। कांग्रेस कहती थी राम है ही नहीं। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और कम्युनिस्टों से कहना ही क्या है, वे भारत के बारे में नहीं सोचते, वे किसी दूसरे लोग के बारे में सोचते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोध कर रहा है वो राष्ट्र का विरोध कर रहा है, और जो राष्ट्र का विरोध कर रहा है वह हमारे किसी काम का नहीं। उसको हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाना है। और बहनों और भाइयों, विकास की पहली शर्त है सुशासन, सुरक्षा का बेहतर माहौल, और उसको केवल और केवल एनडीए दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए दी है, एनडीए दे रही है, एनडीए देगी। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। यहां पर जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने श्री महेश पासवान को ज्ञाव विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। महेश पासवान को आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? दोनों हाथ ला करके, थोड़ा दोनों हाथ ला करके बोलो, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके आशीर्वाद दीजिए। उधर भी ये हेलीकॉप्टर के पीछे छत के ऊपर जितने लोग हैं, इन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी लोग जो जहां पर है वहीं से आशीर्वाद दो, क्योंकि यहां तो कीचड़ है, यहां पे कीचड़ है, यहां आना कठिन था, लेकिन आप उसके बाद भी आए हैं, तो महेश पासवान को आशीर्वाद देंगे ना? कमल खिलाएंगे ना? इस धरती पर कमल ही खिलना है। कमल खिलाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए घर घर जाना होगा, एक एक घर से वोट देना होगा। वैसे मैं देख रहा हूं हर घर में केसरिया लहरा रहा है, हर घर में बजरंग बली का पताका फहरा रहा है ना? तो बजरंगी जो फहरा रहे हैं, ये केसरिया जो लहरा रहा है, ये कमल के फूल के रूप में एनडीए की सरकार बनने के लिए भी महेश पासवान को आशीर्वाद के रूप में मिलना चाहिए। मिलेगा तो मेरे साथ बोलेंगे एक साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो महेश पासवान के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं हैं। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाईं। आरजेडी ने लूट के समय लालटेन बंद कर दी। ऐसे तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। विपक्ष पर करारा प्रहार किया है और उन्होंने महेश पासवान को लेकर के कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। आपको बताएं, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। इस बात का जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के दौरे के दौरान किया। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार को लेकर के लगातार दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने वहां पर उत्तर प्रदेश के शासन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की जगह जहन्नुम में है। अपराधियों का और माफियाओं का टिकट अब जहन्नुम के लिए काट दिया है। वैसा ही शासन जो है बिहार में भी चल रहा है और इसको लगातार एनडीए के नेतृत्व में चला के रखना है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं हैं।